स्वागत है आपका दोस्तों वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों संपूर्ण झारखंड, आइए देखते हैं इसी कड़ी में इसका भाग 5 झारखंड का इतिहास क्षेत्रीय राजवंशों के बारे में। दोस्तों इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा था झारखंड पर मुगल के प्रभाव को। जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको दे दिया जा रहा है, वहाँ से आप पूर्व के जो है सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड का इतिहास क्षेत्रीय राजवंश। दोस्तों क्षेत्रीय राजवंश की जहां हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पलामू के चेरो वंश की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों मुख्य रूप से 3 राजवंशों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय राजवंश जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश रह चुके हैं, ये 3 राजवंश कौन कौन से हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों ये राजवंश जो है ये है पलामू का चेरो वंश। दूसरा जो आता है वो छोटा नागपुर क्षेत्र का नागवंश है और तीसरा है सिंहभूम क्षेत्र का सिंह वंश। दोस्तों ये 3 वंश जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक वीडियो के आखिरी में। तो दोस्तों ये जो पहला वीडियो है ये है पलामू के चेरो वंश के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। चेरो वंश जो कि पलामू से संबंधित था, ये वंश जो है इसका मुख्य रूप से पलामू पर शासन रहा। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पलामू क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों चेरो वंशी राजाओं का राज था। शुरू में जो है दोस्तों पलामू पर रक्सेल वंश के शासकों का शासन चल रहा था। रक्सेल वंश जो है इनका शासन चल रहा था इस क्षेत्र में, पलामू के क्षेत्र में। बाद में दोस्तों यहाँ पर चेरो वंश का शासन स्थापित हुआ। कब? 1572 ईस्वी में राजा भागवत राय जो है इन्होंने रक्सेलों को पराजित कर दिया, ठीक है, और चेरो वंश की स्थापना की। यानी कि सबसे पहले इस क्षेत्र में चेरो वंश का शासन सबसे पहले इस क्षेत्र में रक्सेल वंश का शासन चल रहा था और उसके बाद जो भागवत राय हैं इन्होंने इन रक्सेलों को पराजित किया और यहाँ पर चेरो वंश की स्थापना की। चेरो वंश की स्थापना की पलामू के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसका जो संस्थापक हो गया, चेरो वंश के जो संस्थापक हो गए ये हो गए भागवत राय। स्थापना कब हुई है? तो 1572 ईस्वी में। आगे आता है भागवत राय जो है ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। जिस समय ऐसा हुआ था, जिस समय ये चेरो वंशी राजा बने, प्रथम चेरो वंशी राजा बने और चेरो वंश की स्थापना की, उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? तो अकबर थे। तो जो भागवत राय हैं ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अगला पॉइंट जो है जो इम्पोर्टेंट है कि 1590 ईस्वी में क्या हुआ कि अकबर के जो मुगल सूबेदार जो मान सिंह थे, इससे पूर्व के वीडियोज में हमने देखा कि अकबर ने मुगल सूबेदार मान सिंह को जो है बिहार झारखंड का सूबेदार बनाया था। तो मुगल सूबेदार मान सिंह इन्होंने क्या किया, भागवत राय को हराया और मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, ठीक है। तो ये कब हुआ? 1590 ईस्वी में। यानी कि लगभग 18 साल के बाद ऐसा हुआ कि भागवत राय को हराया गया मुगल सूबेदार मान सिंह के हाथों। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने मुगल अधीनता जो है ये स्वीकार करने के लिए विवश किया और भागवत राय ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद क्या हुआ? अनंत राय का शासनकाल प्रारंभ हुआ। अनंत राय जो है ये जहांगीर के समकालीन थे और 1607 ईस्वी में जहांगीर के आदेश पर जो मुगल सूबेदार थे अफजल खान, इन्होंने पलामू के चेरो राजा अनंत राय पर आक्रमण किया, मगर क्या हुआ? ये असफल रहे। मुगल सूबेदार अफजल खान इन्होंने जहांगीर के आदेश पर क्या किया? अनंत राय पर आक्रमण किया, अनंत राय के राज पर आक्रमण किया, मगर ये असफल रहे। उसके बाद दोस्तों 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु हो जाती है। 1612 ईस्वी में क्या होता है? अनंत राय की मृत्यु होती है। उसके बाद जो है दोस्तों अगला राजा जो है वो बनते हैं सहबल राय। 1612 ईस्वी में सहबल राय जो है ये पलामू का शासक बना। दोस्तों मुगल कालीन झारखंड के बारे में चर्चा करते समय इनका नाम जो है ये आया था, इनका जिक्र आया था, इनके बारे में कुछ डिटेल्स हमने वहाँ देखा था। अब यहाँ पर जो है हम लोग पर्टिकुलरली सहबल राय के बारे में देख रहे हैं कि 1612 ईस्वी में अनंत राय के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? सहबल राय। ये पलामू के शासक बन गए।
अब क्या हुआ, ये जो है जहांगीर के समकालीन थे ये भी। उसके बाद जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया, अपना राज्य को चौपारण यानी कि हजारीबाग तक, पलामू से चौपारण जो कि हजारीबाग में है यहाँ तक विस्तृत कर लिया। यहाँ तक इन्होंने अपने राज्य को फैलाया। और उसके बाद दोस्तों जहांगीर के आदेश पर सहबल राय को बंदी बना लिया गया। ठीक है, इन्होंने जहांगीर के हुक्म को नहीं माना और बाद में क्या हुआ, उनको परेशान किया, मुगल शासकों को ये परेशान करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने आदेश दिया सहबल राय को बंदी बनाने का और सहबल राय को बंदी बनाया गया। और उसके बाद इनको बाघ से लड़ने का हुक्म दिया गया, इनको कैद कर लिया और बाद में अपने मनोरंजन के लिए जहांगीर ने क्या किया, सहबल राय को बाघ से लड़ने का हुक्म दे दिया। और उसके बाद जो है सहबल राय ये बाघ से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई, ये यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बार हम लोग फिर से पीछे से आते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले पलामू क्षेत्र में रक्सैल वंशी शासकों का शासन चल रहा था और वहाँ पर जो है भागवत राय ने रक्सैल वंशी शासकों को हराया और उसके बाद इन्होंने स्थापना किया चेरो वंश का। तो ये पहले चेरो शासक हो गया भागवत राय। उसके बाद जो है दोस्तों इनके ऊपर आक्रमण किया मुगल सूबेदार मान सिंह ने और मान सिंह ने इनको हराया। और ये जो थे भागवत राय ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के समकालीन भागवत राय ए बी, अकबर के समकालीन कौन थे, तो भागवत राय थे। और मुगल सूबेदार मान सिंह ने इनको हरा दिया और हरा के इनको अकबर का अधीनता यानी कि मुगल शासक का जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। बाद में आए अनंत राय, अनंत राय जो है इन्होंने शासन किया। और उसके बाद आए सहबल राय। 1612 ईस्वी में अनंत राय की जब मृत्यु हो गई तो सहबल राय जो है पलामू के शासक बने और ये भी जहांगीर के समकालीन थे। और इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को चौपारण जो कि हजारीबाग में है यहाँ तक विस्तृत कर लिया। उसके बाद फिर जहांगीर के आदेश पर क्या किया गया, अनंत राय को पकड़ लिया गया और बाघ से लड़ने का हुक्म दिया गया अपने मनोरंजन के लिए। और बाघ से लड़ने के समय जो है ये सहबल राय की मृत्यु हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रताप राय को। ठीक है, प्रताप राय जो है ये सहबल राय के उत्तराधिकारी थे और ये शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, प्रताप राय कौन थे, तो सहबल राय के उत्तराधिकारी यानी कि जब सहबल राय को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनके उत्तराधिकारी कौन बने, तो प्रताप राय बने। और ये किसके समकालीन थे, तो शाहजहां के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर के समकालीन, इससे पहले जहांगीर का शासन था, मुगल शासक जो है वो जहांगीर थे। तो उस समय उसके जो समकालीन थे वो थे सहबल राय। और अब क्या है, शाहजहां के समकालीन कौन है, तो प्रताप राय हैं। आपको ये सभी पॉइंट्स जो है ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैंने इसे अकॉर्डिंगली अरेंज किया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रहे। उसके बाद क्या हुआ कि मुगलों द्वारा लगातार माल गुजारी बढ़ाए जाने के कारण अंततः प्रताप राय ने कर देना बंद कर दिया। हुआ क्या दोस्तों कि प्रताप राय जो है जब ये सहबल राय के उत्तराधिकारी बने तो जो मुगल शासक थे ये लोग क्या कर रहे थे, ये बार बार मुगल शासन ने क्या किया, बार बार टैक्स में बढ़ोतरी करता रहा, मालगुजारी में बढ़ोतरी करते रहे। और इसके कारण क्या किया प्रताप राय, इन्होंने क्या किया कि ये भी बार बार जो इसके पब्लिक थे, आम लोग थे, उन पर जो है वो टैक्स का बोझ डालते गए। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने जो है प्रताप राय ने खुद मालगुजारी देने से मना कर दिया मुगलों को कि अब हम तो मालगुजारी नहीं देंगे, अब तो हम कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये टैक्स देने से मना कर दिए तो मुगलों को बुरा लगा। अब जो है बिहार के जो मुगल सूबेदार थे उस समय शाइस्ता खां, इन्होंने क्या किया 1641 ईस्वी में प्रताप राय से युद्ध के लिए कूच किया। और ये क्या किया 1641 में प्रताप राय से इन्होंने युद्ध किया और उनको हरा दिया। और हराने पर प्रताप राय ने क्या कहा कि अरे भाई हम तो मालगुजारी आपको देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको मालगुजारी देंगे। और 80,000 रुपया सालाना मालगुजारी की शर्त पर जो है ये संधि हो गई दोनों के बीच, मुगल सूबेदार शाइस्ता खान और प्रताप राय के बीच में। ठीक है, तो मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था कब, जब प्रताप राय यहाँ के राजा थे। और प्रताप राय को युद्ध में इन्होंने हरा दिया था और 80,000 रुपये सालाना मालगुजारी देने की शर्त पर क्या किया था, इन्होंने संधि कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि प्रताप राय ने ही पलामू के
पुराने किले का जो है ये निर्माण कराया है। पलामू में जो पुराना किला है, पलामू का पुराना किला जो है दोस्तों, इसका निर्माण किन्होंने कराया है? प्रताप राय ने कराया है। और ये पलामू का किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है, औरंगा नदी के तट पर स्थित है। 2 किले हैं यहाँ पर दोस्तों, एक नया किला है, एक पुराना किला है। तो पुराना किला का जो निर्माण है ये प्रताप राय ने कराया था, और बाद में जो नया किला का निर्माण कराया था ये मेदिनी राय ने करवाया था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पलामू के पुराने किले का निर्माण कराया था प्रताप राय ने, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रताप राय जो है ये चेरो वंश के शासक प्रताप राय के बाद जो है चेरो वंश के शासक कौन बने? भूपाल राय, और बाद में बने मेदिनी राय। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। मेदिनी राय का शासन जो है ये प्रारंभ हुआ। प्रताप राय के बाद भूपाल राय, और उसके बाद मेदिनी राय आए। और मेदिनी राय जो है दोस्तों ये 1658 ईस्वी में पलामू के शासक बने, और ये 1674 ईस्वी तक पलामू के शासक रहे। कुछ दिनों के लिए दोस्तों मेदिनी राय जो है ये अपने पद से अपदस्थ हो गए थे, मगर बाद में जो है इन्होंने फिर से अपना राज्य वापस पा लिया था। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेदिनी राय का। 1658 में जो है ये पलामू के शासक बनते हैं और 1674 ईस्वी तक रहते हैं। कैसे रहते हैं आइए देखते हैं। क्या हुआ दोस्तों, ये जो है हम औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय जो है वो किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे, और ये सबसे शक्तिशाली राजा इन्हें कहा जाता है। चेरो राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा इन्हें कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने क्या किया? मुगल अधीनता स्वीकार करने से और मुगलों को मालगुजारी देने से मना कर दिया। मुगल अधीनता स्वीकार करने से इन्होंने क्या किया? मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम मुगल के अधीन नहीं रहेंगे और मुगलों को जो है मालगुजारी भी नहीं देंगे। प्रताप राय के बारे में हमने देखा था कि प्रताप राय क्या किए? वो टैक्स देने से मना किए थे, और बाद में शाइस्ता खान ने आक्रमण किया था, और बाद में संधि हो गई थी कि हाँ अच्छा ठीक है 80,000 रुपये सालाना मालगुजारी देने पर संधि हुई थी। जो कि हालांकि बाद में उन्होंने क्या किया था कि संधि के बाद में अगले साल उन्होंने मालगुजारी नहीं दी थी, और फिर से इन पर आक्रमण हुआ था। मगर मेदिनी राय ने जो है ये साफ साफ कहा कि हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और मुगलों को मालगुजारी भी नहीं देंगे। इन्होंने मालगुजारी देने से मना कर दिया मुगल शासकों को। अब क्या होता है कि 1660 ईस्वी में क्या हुआ? मुगल सूबेदार दाऊद खान ने चेरो राज्यों पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने क्या किया? मुगल सूबेदार दाऊद खान, ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके समकालीन थे, किन्होंने आक्रमण किया, कौन मुगल सूबेदार जो है ये किनके राज्य पर किन्होंने आक्रमण किया था और कब आक्रमण किया था। ये सभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं छोटा छोटा करके यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और क्रमवार मैंने इसको सजाया है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेदिनी राय के समय में क्या हुआ? 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार दाऊद खान ने जो है क्या किया? आक्रमण कर दिया पलामू के चेरो राजाओं पर। अब दोस्तों क्या होता है, जब इन्होंने आक्रमण किया तो औरंगा नदी के तट पर जो है मुगल और चेरो शासकों के बीच लड़ाई हुआ। ठीक है, औरंगा नदी के तट पर मुगल सेना में और चेरो सेना में युद्ध हुआ। ठीक है, ये जो पलामू का किला है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पलामू का किला जो है ये यहाँ पर स्थित है औरंगा नदी के किनारे। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि औरंगा नदी के किनारे ही मुगल सेना पहुँच गई और उन्होंने क्या किया कि चेरो सेना से युद्ध शुरू कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब ये युद्ध प्रारंभ हुआ तो चेरो शासक जो थे मेदिनी राय, जब इनको एहसास हो गया कि अब जो है हम नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया? महिलाओं और बच्चों को जितने भी गहने जेवरात थे जो भी था उनके साथ उनको रातों रात वहाँ से निकाल दिया, और अपने खुद जो है वो युद्ध के लिए वहाँ रुक गए थे। अब क्या होता है, युद्ध प्रारंभ होता है जब, तो औरंगा नदी के किनारे जो है दोनों के बीच युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है? चेरो शासकों की हार हो जाती है। चूँकि ऑफकोर्स मुगल शासक जो है उस समय देश भर में जो है मुगलों का राज चल रहा था, और ऐसे में जो है एक छोटा सा शासक कैसे टिक पाएगा उसके सामने। तो क्या हुआ कि इन्होंने युद्ध में जो है इनकी हार हो गई, मेदिनी राय की हार हुई, और उसके बाद चेरो शासक मेदिनी राय ने क्या किया? सरगुजा जो कि एक बगल का एक राज्य था वहाँ पर जाके इन्होंने शरण लिया। ये अपने देश से भाग गए और सरगुजा में जाकर शरण लिए, और वहाँ पर दोस्तों ये इंतजार करते रहे एक सही मौके का। अब क्या हुआ? 1666 ईस्वी में मेदिनी राय ने क्या किया? फिर से अपने राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, मेदिनी राय ने 1666 ईस्वी में, यानी कि लगभग 6 साल के बाद, इन्होंने फिर से अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। अपने राज्य पर क्या किया? आक्रमण कर लिया और फिर से अधिकार किया,
और इनको फिर से सुदृढ़ किया। ठीक है, ये जो अस्त व्यस्त हो गया था ये पूरा राज्य, पलामू का जो चेरो वंश का जो ये शासन चल रहा था, तो ये जो पूरा अस्त व्यस्त हो गया था इसको फिर से सुदृढ़ किया। किसने किया? तो मेदिनी राय ने 1666 ईस्वी में फिर से अपना राज्य पर अधिकार किया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये उसके बाद लंबे समय तक वो वहाँ पर राजा रहे। और दोस्तों मेदिनी राय को जो है न्यासी राजा की संज्ञा भी दी जाती है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि न्यासी राजा की संज्ञा किन्हें दी जाती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा मेदिनी राय को। ठीक है, मेदिनी राय को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि इनके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राजा के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको वहाँ पर आंसर करना होगा मेदिनी राय को। मेदिनी राय को जो है इनके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्होंने क्या कराया था? पलामू के नए किले का निर्माण कराया था। इससे पूर्व हमने आपको बताया था कि मेदिनी राय जो है इन्होंने पलामू के नए किले का निर्माण कराया, और प्रताप राय ने जो है दोस्तों ये पुराने किले का निर्माण कराया था। तो दो बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं ये दोनों। और उसके बाद जो है दोस्तों 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई। 1674 ईस्वी में जब तक मेदिनी राय की मृत्यु हुई तब तक ये पलामू के ही शासक रहे। यानी कि दोस्तों 1660 ईस्वी में इन जो युद्ध में ये हार गए थे, और उसके बाद फिर जो है 1666 ईस्वी में ये कम बैक करते हैं, वापस आ जाते हैं, और वहाँ से फिर 8 साल यानी कि 1674 ईस्वी तक ये राजा रहते हैं, पलामू के शासक रहते हैं, चेरोवंशी राजा। और वहाँ पर जो है उसके बाद 1674 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था दोस्तों चेरो वंश के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं इसके बाद। और कुछ राजा बने चेरो वंश में, वो कौन कौन से राजा थे? तो 1674 ईस्वी में जो है रुद्र राय वहाँ के राजा बने मेदिनी राय के बाद, जो कि 1680 ईस्वी तक रहे रुद्र राय। 1680 से 97 यानी कि लगभग 17 सालों तक पाल राय जो थे ये पलामू के चेरोवंशी राजा रहे। 1697 से 1776 ईस्वी तक जो है साहिब राय जो है ये पलामू के शासक रहे। ठीक है, उसके बाद 17 से 1722 तक जो है रंजीत राय ये रहे चेरोवंशी शासक। और फिर उसके बाद 1722 से 1770 ईस्वी तक जयकृष्ण राय जो है ये पलामू के चेरोवंशी शासक रहे। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में, चेरोवंश के बारे में सबसे पहले यहाँ से इसीलिए प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण वंश है, राजवंश है, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंश है जिनका शासन इस क्षेत्र में रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आते हैं चेरोवंश के बारे में, क्षेत्रीय राजवंश से। देखते हैं पहला प्रश्न जो आता है कि किन्होंने रक्सेलों को पराजित कर पलामू में चेरोवंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व के जो जेएसएससी की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किन्होंने रक्सेलों को पराजित किया था और पलामू में जो है चेरोवंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ये है भागवत राय। भागवत राय ने क्या किया था? रक्सेलों को पराजित कर दिया था और चेरोवंश की स्थापना की थी। और भागवत राय जो है ये चेरोवंश के संस्थापक भी इन्हें हम लोग कहेंगे। अगला प्रश्न आता है कि 1607 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू के चेरो राजा अनंत राय पर आक्रमण किया? ठीक है, 1607 ईस्वी में कौन सा वो मुगल सूबेदार था जिन्होंने पलामू के चेरो राजा अनंत राय पर आक्रमण किया था? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ये है मुगल सूबेदार अफजल खान। अफजल खान ने क्या किया था? आक्रमण किया था अनंत राय पर। ठीक है, 1607 ईस्वी में। अगला प्रश्न आता है कि किस चेरोवंशी शासक को जहांगीर के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए बाघ से लड़ने का आदेश दिया गया था? इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर है सहबल राय। इनको बाघ से लड़ने का हुक्म दिया गया था जहांगीर के आदेश पर उनके मनोरंजन के लिए। और दोस्तों क्या हुआ है कि इसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका डेथ हो जाता है बाघ से लड़ने के दौरान। अब आता है कि बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने 1641 ईस्वी में किस चेरो राजा को युद्ध में हराया था? तो दोस्तों बिहार के जो मुगल सूबेदार था शाइस्ता खान, इन्होंने 1641 ईस्वी में आक्रमण किया था चेरो शासक प्रताप राय के विरुद्ध। और दोस्तों इन्होंने जो है प्रताप राय को युद्ध में हराया था। इसके बाद फिर क्या हुआ था दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि संधि हो गई थी 80,000 रुपया सालाना मालगुजारी के शर्त पर।
उसके बाद आता है कि पलामू के पुराने किले का निर्माण किन्होंने कराया था, तो प्रताप राय ने कराया था। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूर्व में इस तरह के सारे प्रश्न जो है ये पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से आ सकते हैं। पलामू किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो औरंगा नदी के तट पर। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि पलामू का दोनों जो किला है ये औरंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर से जो है यहीं पर चेरोवंशी शासकों का किला था। उसके बाद जो है दोस्तों, किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है, तो न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है मेदिनी राय को। तो इसका बहुत आसान सा प्रश्न हो गया अब हम लोगों के लिए। जब हम लोग ये सारा पॉइंट्स को जान गए तो ये सारा प्रश्न जो है हमारे लिए आसान हो गया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसी तरह स्वर्ण युग कहा जाता है, चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस चेरो शासक के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका भी उत्तर बहुत आसान है, मेदिनी राय। आगे प्रश्न आता है कि किस वर्ष मेदिनी राय ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया, तो हम लोगों ने देखा था कि 1660 ईस्वी में इन पर आक्रमण हुआ था। ठीक है, 1660 ईस्वी में आक्रमण हुआ था और ये हार गए थे, और उसके बाद फिर से 1666 ईस्वी में इन्होंने अपने राज्य पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर जो उत्तर है यह है 1666 ईस्वी। कब तक राजा रहे इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1674 ईस्वी तक ये शासक बने रहे मेदिनी राय जो है ये पलामू के। तो 1666 ईस्वी में इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। तो जो प्रश्न था उसका उत्तर है 1666 ईस्वी। इसी तरह आगे प्रश्न आता है कि चेरो राजा मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन किसके समकालीन है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मुगल शासक कौन थे उस समय, तो औरंगजेब थे। औरंगजेब के समकालीन थे चेरोवंशी राजा मेदिनी राय। ठीक है, आगे जो प्रश्न आता है वो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है चेरो राजाओं का नाम दिया गया है और उसके बाद समकालीन मुगल शासक का नाम आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसके बाद दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो है आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है क्रमवार। आप अगर आप ध्यान में रख पाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी। भागवत राय इन्होंने स्थापना किया था चेरोवंश का और अकबर के समकालीन थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेदिनी राय जी आखिरी चेरोवंशी शासक के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, जो 1674 ईस्वी तक इनका शासन चला था। 1674 ईस्वी में तो उस समय कौन थे, तो औरंगजेब थे। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद भी और चेरोवंशी राजा हुए, मगर हमने अभी तक जो डिस्कस किया, विस्तृत रूप से जो डिस्कस किया है वो मेदिनी राय के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सहबल राय के बारे में कहा जा रहा है कि शाहजहाँ के समकालीन थे। अब ये सहबल राय किसके समकालीन थे, आपको ध्यान होगा। जहांगीर ने अपने मनोरंजन के लिए क्या किया था, इनको बाघ से लड़ने का हुक्म दिया था। तो यानी कि ये शाहजहाँ के समकालीन नहीं थे। अनंत राय ये जहांगीर के समकालीन थे। हाँ, अनंत राय जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो उत्तर है ये कौन सा होगा, सहबल राय। जो कि सहबल राय शाहजहाँ के समकालीन नहीं होकर किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। तो यहाँ पर जो है आपको अच्छे से बता दिया गया। तो ये दोस्तों ये था आज का ये वीडियो क्षेत्रीय राजवंश के बारे में। इसमें हमने देखा है पलामू के चेरो वंश के बारे में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े थे उन्हें मैं बता दूं कि वर्मास ऑनलाइन अकेडमी द्वारा झारखंड का इतिहास का संपूर्ण वीडियो सीरीज प्रकाशित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व प्रकाशित सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप पूर्व के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।